हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। आई होप आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन के एक बेहद लाजवाब टॉपिक का निपटारा बेहद सिंपल तरीके से करने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में भैया पूछा जाता है। हम बात कर रहे हैं कोलराउश के नियम के। तो आज हम कोलराउश के नियम तथा इसके अनुप्रयोग को बहुत ही सिंपल तरीके से निपटाने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है ना, हमने बता दिया कि भैया इस पर न्यूमेरिकल भी बहुत बनते हैं, इस पे न्यूमेरिकल भी बनते हैं। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझना बेहद जरूरी है। कोलराउश का जो नियम है वो क्या बोलता है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले भैया हम एक कोई वैद्युत अपघट्य ले लेते हैं। ये कोई हमने पात्र ले लिया और इस पात्र में भैया हमने क्या किया, एक वैद्युत अपघट्य का सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है। अब वैद्युत अपघट्य क्या होता है बच्चों, हमने आपको अच्छे से समझाया है भैया कि ऐसा पदार्थ जिसके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित हो सके। ठीक है। किसे बोलते हैं, ऐसा पदार्थ जिसके जलीय विलयन में धारा बह सके। जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, HCl हो गया, ठीक है, CH3 COOH हो गया। तो ये सब क्या है, एक वैद्युत अपघट्य होते हैं। इनके जलीय विलयन में धारा का प्रवाह होता है। ठीक है। तो ये वैद्युत अपघट्य। अब इसमें भैया जैसे हमने इसमें घोल दिया क्या चीज, NaCl। अब NaCl घोल दिया बच्चों, और जैसे ही हम इसमें धारा का प्रवाह करेंगे तो Na प्लस में टूट जाएगा बबुआ और Cl माइनस में टूट जाएगा। क्योंकि Na जो सोडियम है धातु, तो ये इस पे प्लस चार्ज होगा और Cl पे माइनस। ठीक है। तो यहां पे अब समझिएगा कि कोलेराउश का नियम क्या बोलता है। कोलेराउश का नियम ये कहता है भैया कि अनंत तनुता पर, ध्यान से समझा, अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। अब अनंत तनुता क्या होती है, अनंत तनुता समझिए होता क्या है भैया। अनंत तनुता पर बोल रहा है। अनंत तनुता मतलब जब NaCl में भैया क्या हो जाए, जैसे NaCl इसमें घोल रहे हैं और पहले से इसमें मान लेते हैं पानी है। ठीक है। जब दोनों को मिक्स किया जाए तो भैया पानी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो, पानी की मात्रा हम बहुत बढ़ा दें और NaCl यानी जो नमक है वो ना के बराबर हो, है ना। कभी आपने ऐसा शरबत पिया होगा जिसमें बोलेंगे अरे इसमें तो चीनी कम है। तो वही चीज कि इसमें भैया क्या है, NaCl की जो मात्रा है वो नगण्य मतलब ना के बराबर हो, एकदम कम हो जाए और पानी की मात्रा अपन बढ़ाते चले जाएं, तो ऐसी तनुता को बोलते हैं अनंत तनुता। आई बात समझ में। तो ये नियम कहता है कि अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होती है, इस विलयन में उपस्थित धनायनों, अब भैया हमने बताया ना कि ये इसमें धनायन में टूटेगा और Cl माइनस में। ठीक है। तो धनायनों तथा ऋणायनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। क्या, ये कोलराउश का नियम कहता है। चलिए परिभाषा लिखते हैं भैया। लिखेंगे बबुआ, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर, अब तो समझ में आ गया ना कि भैया अनंत तनुता होता क्या है। ठीक है। तो जैसे हमने बताया ना पानी और नमक है, तो भैया पानी की मात्रा बढ़ाते चले जाओ, नमक एकदम ना के बराबर हो जाए, उसकी मात्रा एकदम कम हो जाए, तो वो तनुता अनंत तनुता कहलाती है। तो इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित
अनायनों तथा ऋणायनों के मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। ठीक है, इसमें क्या बताया भैया कि अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उस विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों के मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। ठीक है ना भैया, यहां पे समझिएगा, यहां पे नियम बोल रहा है कि अनंत तनुता पर, भैया यहां पे अपन इसको ये चिन्ह लगा देंगे इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये बोल रहा है, चाहे देखिए, चाहे आप ऐसे बनाएं चाहे आप ऐसे लिखिए। ठीक, तो यहां पर अनंत तनुता पर वही किसी वैद्युत अपघट्य की ये मोलर चालकता, ये इतना इसको बोलते हैं, ये पूरा जो सिंबल है अनंत तनुता पर वैद्युत, ये क्या है, मोलर चालकता को दर्शा रहा है। ठीक है, तो यहां पर किसी वैद्युत अपघट्य, तो जैसे हमने NaCl ले लिया तो ये हो गया, यही तो कह रहा है कि किसी वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता इस विलयन में उपस्थित धनायनों, तो भैया इसका धनायन क्या हो जाएगा, जैसे ये Na+ में धनायनों तथा ऋणायनों, तो भैया Cl क्या हो जाएगा, यहां पे अनंत तनुता रहेगा, याद रखना। धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। तो भैया इसमें हमने कुछ नया नहीं किया, अगर आप देखें तो इस फार्मूले से ही आप परिभाषा लिख सकते हैं। भाई ये नियम यही कहता है कि अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता इस विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों के मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। तो भैया एक एक पॉइंट इस परिभाषा मतलब सूत्र से ही क्लियर हो जा रहा है। आई बात समझ में? तो ये हो जाएगा कोलेराउस का नियम, जो कि बहुत ही सिंपल सा रूल है, इसमें आपको बहुत ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे भैया कोई जैसे अगर मान लेते हैं कि HCl ले लेते हो, तो बच्चों ये ध्यान देना कि ये H+ में फिर टूट जाएगा, और उसके बाद भैया ये इस तरह से Cl- में, तो कोई भी आप वैद्युत अपघट्य ले सकते हो। ठीक है, तो नियम समझ में आ गया, कोलेराउस का नियम पहले ही बता दिया है बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया आपके एग्जाम के नजरिए से, इसलिए अच्छे से इसको देख लीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कोलेराउस के नियम का अनुप्रयोग, अभी स्क्रीनशॉट करने का भी मौका देंगे, डोंट वरी। तो भैया कोलेराउस के नियम के अनुप्रयोग में सबसे पहला जो अनुप्रयोग है वियोजन की कोटि ज्ञात करने में। अब वियोजन की कोटि क्या है भैया, तो कोलेराउस के नियम की सहायता से वियोजन की हम कोटि ज्ञात करते हैं, तो उसकी परिभाषा लिख लेते हैं, फिर सूत्र। अब वियोजन की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। किसी सांद्रता पर पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता की किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। क्या चीज भैया, अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। ठीक है, किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता
तथा अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता। ठीक, के कह रहा है भैया अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। तो एक फार्मूला लिख लिए भैया, एक सूत्र लिखिए यहां से, वियोजन की कोटि, वियोजन की कोटि बराबर होता है किसी सांद्रता पर, किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता। ठीक, थोड़ा लंबा है बच्चों, बट याद रखना कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता तथा, अब उसके बाद इसके अनुपात में हम क्या लिखेंगे भैया, अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता। भैया इसका कह रहा है कि जो अनुपात होता है, इसका अनुपात ही क्या कहलाता है भैया, इसका अनुपात ही भैया वियोजन की कोटि कहलाता है। तो ये आपका एक बेसिक सा फार्मूला होता है, लंबा चौड़ा सा है, लेकिन इसी भैया सूत्र से वियोजन की कोटि ज्ञात करते हैं, जो कि कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग है। अगर हम इसको बच्चों मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें भैया, तो वियोजन की कोटि को रसगुल्लों अल्फा से लिखते हैं, और ये किसी सांद्रता पर बोल रहा है तो भैया यहां पर हम सी लगा देंगे। किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्ट, अनंत तनुता करेंगे तो अब की बार भैया इनफाइनाइट लिखेंगे। अनंत तनुता पर मोलर चालकता का जो अनुपात है ना, इनका जो अनुपात है भैया, यही तो क्या है, यही तो है वियोजन की कोटि। तो इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे याद रखना, ये अल्फा क्या है, वियोजन की कोटि, और यहाँ पे जो लेमडा पे सी लिखा है, तो ये किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, और नीचे अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता। तो इस फार्मूले की मदद से बच्चों हम कोलराउस के नियम से वियोजन की कोटि ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए आई बात समझ में, कुछ नहीं, बस ये फार्मूला याद रखना और कुछ भी नहीं है। चलिए भैया नेक्स्ट टॉपिक, अब हम अगला टॉपिक नहीं बल्कि नेक्स्ट अनुप्रयोग, कोलराउस के जो नियम का अनुप्रयोग है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए भैया क्योंकि इस पर जो अभी हम समझेंगे दुर्बल अपघट्ट की, मतलब दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल बनता है कोलराउस के नियम पर। ठीक है, चलिए भैया देखिए बच्चों, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करने में ये क्या है, कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग में है। तो भैया यहां पर हम लिखेंगे इसके अंतर्गत हेडिंग होगी HCl, CH3COONA तथा NaCl की सहायता से CH3COOH की मोलर चालकता ज्ञात करना। अब एक चीज ध्यान देना भैया, ये CH3COOH है क्या, तो यही तो है दुर्बल वैद्युत अपघट्ट, प्रबल ये नहीं है, ये दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है। इसकी मोलर चालकता ज्ञात करना है इन तीनों की मदद से, HCl, CH3COONA यानी सोडियम एसीटेट, और यहां NaCl की सहायता से। अगर हम इनको तोड़ें, पहले इन तीनों को कोलराउस के नियम पर तोड़ें भैया, ध्यान से समझना बबुआ, यहां पे बहुत काम की चीज है। देखिए अगर हम इसकी मोलर चालकता निकालें, किसकी, CH3COOH, तो कोलराउस के नियम पर अगर हम इसको तोड़ेंगे तो भैया CH3COO माइनस पे टूट जाएगा बच्चों, और ये जो होगा भैया ये H प्लस में।
तो हमको इतना लाना है। आई बात समझ में? हमारे कहने का मतलब समझ में आ रहा है ना बबुआ? इसको लाना है बबुआ किसकी मदद से? तो HCl CH3 COONA और NaCl की सहायता से। तो चलिए हम इतना लाते हैं इसको, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं भैया, जो सब पहले दिया है सबको तोड़ लेते हैं। तो यहां लिखेंगे, ये है भैया क्या चीज, HCl है। इसको जब तोड़ेंगे कोलराउश के नियम की सहायता से तो भैया ये हो जाएगा H प्लस में, है ना, और उसके बाद Cl माइनस में। ये इक्वेशन नंबर 1 अपन इसको दे देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद भैया दूसरा है, दूसरे को भी अब अगर हम देखें क्या है, CH3 COONA है। यहां पर भी देखें तो भैया अगर इसको हम तोड़ते हैं तो CH3 COO ये माइनस में टूट जाएगा, और भैया यहाँ पे जो है ये Na है ये प्लस में। इक्वेशन नंबर, समीकरण 2 अपन दे दिए इसको। अब उसके बाद इसको लिखेंगे कोलराउश के नियम की सहायता से, तो भैया ये क्या हो जाएगा, NaCl। इसको अगर हम भैया देखेंगे वियोजित कैसे होगा, तो यहाँ पे ये Na प्लस में और उसके बाद भैया Cl माइनस में। इक्वेशन नंबर 3। अब लाना क्या है हमें भैया, हमें क्या लाना है, अभी हमने बताया ना हमको लाना क्या है बच्चों। तो हमको इसकी मोलर चालकता निकालना है, इसकी CH3COOH की, इसकी निकालना है। और इसकी अगर निकालना है तो अभी हमने बताया क्या होगा, CH3COO ये माइनस आ जाएगा, और इसके बाद इसको लिखेंगे Cl कह रहे हैं और H प्लस में। इतना आना चाहिए। अगर हमको इतना लाना है तो हमको इन तीनों में क्या करना पड़ेगा, प्यारे बच्चों ध्यान से समझना। इसका मतलब कह रहा है CH3 और साथ में H, ये दोनों जुड़ने चाहिए। तो CH3 और साथ में भैया क्या है, H। इसका मतलब ये वाला समीकरण ये इससे हम जोड़ देंगे तो ये CH3 और H ये जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ NaCl गायब करना है, तो इसके लिए समीकरण 3 घटा देंगे, क्योंकि ये प्लस में है तो इसको घटाएंगे तो ये माइनस से इससे कट जाएगा। भैया ये प्लस में है तो इसको घटाएंगे तो ये कट जाएगा। अब तो बात कुछ पल्ले पड़ रही है, तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा मिटाकर लिखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 को जोड़कर 3 घटाने पर, अब समीकरण 1 व 2 को जोड़कर 3 घटाने पर तो भैया हम निकालेंगे, यानी इसी से हमने बताया ना CH3COOH, इसी का मोलर चालकता निकलेगा। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ दो। समीकरण 1 ये है, एक ये है भैया क्या है, ये H प्लस में है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है Cl माइनस में। समीकरण 2 जोड़ दो इसके साथ में, यहाँ पे CH3COOH ये माइनस में है भैया, फिर Na प्लस में है, तो इधर थोड़ा लिख देंगे, जगह है नहीं नीचे लिख देते हैं, प्लस में Na प्लस में। अब समीकरण कह रहा है कि 1 2 जोड़कर 3 घटा दो, इसको घटा देंगे तो अब कि यहाँ चिन्ह माइनस हो जाएगा, माइनस भैया ये क्या है Na प्लस में, फिर उसके बाद ये वाला चिन्ह भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे भैया Cl क्या है माइनस में। अब देखिए इसमें क्या कुछ कट रहा है, तो Na ये प्लस में है, ये माइनस में कट गया, Cl यहाँ प्लस में है, Cl यहाँ माइनस में है, कट गया। मतलब आया क्या, यहाँ पे हमने बताया ना कि भैया हम किसकी चालकता निकाल रहे हैं, मोलर चालकता CH3COOH की, इसकी निकाल रहे हैं। तो अब आ गया ना भैया, इसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे CH3COO ये माइनस में, और उसके बाद यहाँ पे ये हो जाएगा H प्लस में। अगर आप नोटिस करें बच्चों, अगर आप नोटिस करें तो ये क्या हो गया, एक मिनट, ये कहाँ से लिख रहे हैं,
हाँ ये देखिए आ गया। तो भैया हमने क्या है, हम इसी की मतलब दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात कर रहे हैं। तो ये एक दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है, इसकी मोलर चालकता ये हमने निकाल लिया। किसकी मदद से? इन तीनों सूत्र की मदद से। अब न्यूमेरिकल में यहां देगा ही ऐसे भैया, HCl ऐसे मतलब यहाँ CH3COONA और NaCl तीनों के मान दे देगा, बोल देगा इसकी मोलर चालकता क्या है 91 साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल, इसका दे देगा 425 है, ऐसे कुछ भी दे सकता है। NaCl का दे देगा 128-29 है, कुछ भी ऐसे देगा। फिर पूछ लेगा कि CH3COOH यानी एसिटिक एसिड की मोलर चालकता ज्ञात करो। तो वहीं दिमाग लगाना फिर पड़ेगा फटाक से कि हम समीकरण एक व जो को जोड़कर, यानी जैसे पहले दूसरे का जो मान है जोड़कर तीसरे का मान घटा देंगे, ऐसे चुटकियों में आंसर आ जाएगा। इसीलिए भैया ये हमको निकालना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए बोल रहे हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया, ये रहा आपका कोलेराउस का नियम, पहले इतना कर लीजिए। हो गया ना भैया? आगे चलते हैं बच्चों, ये हो जाएगा क्या, वियोजन की कोटि ज्ञात करने में, ये भी हो गया ना। नेक्स्ट दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करने में, इसको भी कर लीजिए। हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके से हम बहुत सिंपल तरीके से भैया कोलेराउस के नियम को निपटा सकते हैं। उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जितने भी टॉपिक हैं भैया हमने चैप्टर वाइज सब प्लेलिस्ट में रख दिया है, वहां से आप देख लिया करो। बाकी वन शॉट आएगी, अभी उतना ज़्यादा वन शॉट की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी हम बीच बीच में वन शॉट लाते रहेंगे। अभी तो अपने को टॉपिक वाइज ढंग से पढ़ना है एक एक टॉपिक को, ठीक है। वन शॉट तो एक रामबाण होता है, वो एग्जाम के टाइम में कम टाइम होता है तो हमें चीज़ें ज़्यादा निपटानी होती हैं। अपने पास तो अभी टाइम है, इसलिए भैया एक एक टॉपिक अच्छे से समझते चलिए। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में करके जाइएगा।